नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार, और बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बगहा से आ रही है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने 4 नवंबर को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा स्थल का निरीक्षण किया। गृह मंत्री की ये संभावित चुनावी सभा गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरवा टोला खेल मैदान बकरी बाजार में प्रस्तावित है। एसपी महोदय ने सभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था एवं तैयारियों की बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाने के भी आदेश दिए और प्रेस वार्ता भी की है। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। माननीय गृह मंत्री महोदय का संभावित कार्यक्रम है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ लोकल SHO है, लोकल सर्किल इंस्पेक्टर है। सारी व्यवस्था को देख लिया। यहाँ जो कमी है अपने थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया है और सुरक्षा व्यवस्था जो बंदोबस्त है वो अच्छी रहे। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री। और भागलपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां आपको बता दें आगामी 6 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये महत्वपूर्ण जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की जाएगी। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तथा एनडीए घटक दलों के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और सभी कार्यकर्ता भव्य स्वागत की तैयारियों में भी जुटे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 24 फरवरी को भी इस हवाई अड्डा मैदान से किसान जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस बार होने वाली चुनावी जनसभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उमंग का माहौल है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गंगा के तट पर प्रधानमंत्री के आगमन पर शंखनाद करेंगे। अच्छी बात है भाई, पूरे सैकड़ों की संख्या में हम लोग शंखनाद करेंगे। यहाँ हम लोग ये कौतूहल माने उत्साह है, आम लोग स्वतः ही जुड़ रहे हैं। तो यह उत्साह ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भागलपुर के आगमन पर अभूतपूर्व स्वागत, अभूतपूर्व जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने आएगा। आज मेरे को इतना ही कहना है। अगली खबर नरकटियागंज से देख रहे हैं। जी आपको बता दें नरकटियागंज 03 विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी दीपक यादव ने सोमवार को नरकटियागंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र की जनता से 5 नवंबर को तेजस्वी यादव की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर समर्थन देने की अपील की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपक यादव ने एनडीए के नेताओं पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी दलों के कुछ बड़े नेता परेशान हो गए हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सारे नरकटियागंज की सभी सम्मानित जनता को अपने तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम कहूँगा। खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है कि 5 तारीख को सुबह 9 बजे हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के जो चेहरा हैं तेजस्वी यादव जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जो उनको घोषित किए हैं वो नरकटियागंज की धरती पे आ रहे हैं और सुबह 9 बजे 5 तारीख को चीनी मिल की जो हजारी है उसमें ये प्रोग्राम है। तो मैं सबको, सारे अपने नरकटियागंज की सभी सम्मानित जनता को कोने कोने से, हर पंचायत से, हर गांव से, हर वार्ड से, अपने शहर से सबको मैं आमंत्रित करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से। और अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, अपने सारे समर्थकों से और सब सम्मानित जनता से कि वो आए और भारी से भारी तादाद में आए। एक महाजनसभा हो रही है और उसके अंदर जो उनका विज़न है तेजस्वी जी का, राष्ट्रीय जनता दल का जो
एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, विजन है, उसके ऊपर क्या वो कहते हैं, क्या वो अपील करते हैं, वो सबको सुनने के लिए, क्योंकि तेजस्वी जी का तो समय मिलना ही बहुत मुश्किल है, मगर मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पार्टी को कि उन्होंने समय दिया और 9 बजे सुबह समय से आ जाएं, क्योंकि उनको एक दिन में 16 जनसभा करनी पड़ रही हैं, तो वो बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे। उनका हेलीकॉप्टर का टाइमिंग एकदम मिनट टू मिनट चल रहा है, तो ये कोई भी लेट आएगा तो वो वंचित रह जाएगा उनकी बातें सुनने से, और कोई भी उनकी जो भी बातें वो लेके आ रहे हैं उसको मिस करना, मुझे नहीं लगता कि मौका दोबारा मिलेगा चुनाव से पहले। तो आप लोगों के माध्यम से ये मेरी अपील है, सब तक पहुँचे और सबको मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि उनको सुनने भारत से भारी तादाद में आएँ। मगर कोई भी सवाल हो आप लोगों का, आप पूछ सकते हैं। एनडीए का कल एक सभा हुई थी, उसमें यूपी के मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी आए हुए थे। मन से उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को नौटंकी बता रहे हैं और उनका कहना है कि ऑक्सीजन ना दे और अपील किए हैं, नहीं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। देखिए, केशव मौर्य जी जो हैं वो मेरे ख्याल से बिहार के तो हैं नहीं, वो जिस स्टेट में हैं उस स्टेट को देखें, ठीक है ना, अपना काम अच्छे से करें, यूपी की जनता को खुशहाल रखें। बिहार की जनता अपना निर्णय अपने आप ले लेगी, बिहार के लिए क्या सही है गलत वो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। अगली खबर देख रहे हैं सीतामढ़ी से। जी आपको बता दें, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल के तहत निर्दलीय प्रतिनिधि चंद्रेश्वर प्रसाद ने आज अपने एक नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई है। जी आपको बता दें, इसके बाद चंद्रेश्वर प्रसाद ने जनता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ये कार्यालय जनता के लिए हमेशा खुला रहेगा। यहाँ हर नागरिक अपनी समस्या लेकर आ सकता है और हम सब उनके समाधान के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने भी चंद्रेश्वर प्रसाद से और उनके इस कदम की सराहना की और विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र जो है सकारात्मक बदलाव पर आएगा। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के ये नया कार्यक्रम अब आम जनता की समस्याओं के समाधान का नया केंद्र बनेगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार का जो शोर है समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी के पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया है। सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव और शहरों के कई मोहल्लों का दौरा कर प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के लिए वोट मांगा। देश की बात करें, जी हां, जहां देर शाम जदयू चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अरुण भारती ने एनडीए में बिखराव की खबरों को दुष्प्रचार बताया है। तेजस्वी यादव के बिहार के हर परिवार को नौकरी देने वाले सवाल पर सांसद भारती ने कहा है कि बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा है कि एनडीए और बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार को विजय बनाने की अपील की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सरकार की भी एक प्रक्रिया होती है। कहने को तो तेजस्वी जी यह भी कह के गए हैं कि बिहार के हर परिवार को लगभग 2,76,00,000 परिवार है उसको नौकरी देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने इस बात को कैसे धरती पर धरातल पर उतारेंगे बताया नहीं है। कहने के लिए तेजस्वी जी तो यह भी कहते हैं कि हम हर घर में रेवड़ी बांटेंगे, लेकिन इस बात को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने कोई सफाई दी नहीं है, इसको बताया नहीं है। तो आप यह बताइए कि क्या हम झूठ बोल करके, कुछ भी बोल करके जनता का वोट ले लें और उसके बाद जनता को बरगलाएं? ये तो वही कहानी हो गई जो बचपन में हम लोग सुना करते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर लोभ से उसमें फंसना मत। शेखपुरा विधानसभा की जनता जागृत है, उसे पता है कि एनडीए का उम्मीदवार कौन है। वो तेजस्वी जी के किसी भी झांसे में और दाने में आने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है और आप लोगों ने
जो आशीर्वाद दिया है कि बिहार से भ्रष्टाचार और जंगल राज दूर रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद आगे भी कायम रहेगा। जंगल राज और भ्रष्टाचार की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, हमारे नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन चूंकि मैं सांसद हूं तो मुझे लगता है कि इस बात का फैसला करने के लिए जब बड़े नेता बैठेंगे और हमारे जितने भी विधायक दल जीत के आएंगे, रणधीर सोनी जी जाएंगे, वहां सभी बैठ करके तय करेंगे। लेकिन हमारे नेता के हिसाब से और हमारे हिसाब से नीतीश कुमार जी शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता से और एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरी एक ही अपील है कि बिहार में अगली बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए आप तमाम एनडीए के कार्यकर्ता, अब 2 दिन समय बचा है, पूरे घर घर में घूम जाइए और 5 दल के कार्यकर्ता घूम के बिहार में सुशासन और शांति के लिए और सुशासन शांति के साथ विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए आप तमाम 5 दल के कार्यकर्ता 2 दिन बचा है, रात दिन एक करके यहाँ से पूरा विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से इस बार एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिताए। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। शेखपुरा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को होने वाले मतदान में जी हां, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डीएम आरिफ हसन ने साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रैली में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। रैली समाहरणालय से शुरू होकर चांदनी चौक, कटरा चौक, स्टेशन रोड होते हुए पूरे शहर का भ्रमण उसने किया है। वापस समाहरणालय आकर समाप्त हुई है। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों से 6 नवंबर को होने वाले मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस दौरान रैली में चुनाव आयोग द्वारा जारी मैस्कॉट शुभंकर भी शामिल रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। चुनाव के जो प्रथम चरण में शेखपुरा का मतदान 6 नवंबर को होगा, तो सभी जगह मतदाता की जागरूकता के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं ताकि मतदाता ज़्यादा संख्या में घर से बाहर निकल कर 6 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसी क्रम में आज यहाँ पे साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। तो यहाँ के बच्चे, स्कूली बच्चे और हमारे पदाधिकारी हैं, सभी जगह जा कर के जो है रैली कर रहे हैं। और सभी लोगों से उम्मीद है कि 6 तारीख को आप लोग घर से बाहर जरूर निकले। जलपान करने से पूर्व जो है आप मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि जब तक आप लोग अपना जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, एक सशक्त सरकार और एक सशक्त जो है जनप्रतिनिधि हम लोग नहीं चुन पाएंगे। अगली खबर देख रहे हैं, सारण से आ रही है, जहां गरखा विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति पार्टी रामविलास के एनडीए समर्थित प्रत्याशी सीमांत मोनाल के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बसंत महाविद्यालय के मैदान में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष यानी झंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, एक सुनता नहीं, दूसरा देखता नहीं और तीसरा बोलता नहीं, वैसे ही झंडी गठबंधन के भी 3 बंदर है, अप्पू, गप्पू और सप्पू। एक अच्छा देख नहीं सकता, दूसरा अच्छा बोल नहीं सकता और तीसरा अच्छा होने ही नहीं देता। उन्होंने आगे कहा है कि इंडी गठबंधन के नेताओं को जनता के विकास और अच्छे कार्य को देखकर पेट में दर्द होने लगता है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि बिहार में विकास और सुशासन की सरकार को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी सीमांत मृणाल को भारी मतों से विजय बनाए। सारण से रणजीत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के जानकी डी बेलदरिया गांव में छठ पर्व के समापन के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल हर साल की तरह गांव में रामाधुनी का आयोजन किया गया था, जी हां, जिसमें कार्यक्रम के बाद गांव निवासी उपेंद्र ठाकुर प्रसाद वितरण कर अपने घर चादर लेने जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि उपेंद्र ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में लेके गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, फिलहाल मृतक का शव जो है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का लहर है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। छठ पूजा के दिन फर्स्ट रंग में
हम लोग रामधुनी करते हर साल जानकी दी बिल्दरिया। उसके बाद वही 8:30-9 के बीच में अपना खिचड़ी उचड़ी का प्रसाद किए थे। प्रसाद अपना खाकर घर जा रहा था चादर उधर लाने के लिए। इसी बीच में पीछे से जानकी दी बिल्दरिया में पीछे से एक लड़का आया मोटरसाइकिल चलाते हुए, और उसके बाद धक्का मार दिया। ऐसा धक्का मारा, जोरदार धक्का मारा, जिससे वो बहुत 10 फीट के ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरा। उसी से इलाज करवा है लोकल डॉक्टर के पास। तब तक ठीक था बेचारा, लेकिन वोमिटी आने लगा। उसके बाद हम निशा में हॉस्पिटल निशा में 2 दिन रखे। निशा से ट्रांसफ़र किया कि नहीं, आगे ले जाइए, पटना ले गए निदान में ले गए तो ब्रेन हेमरेज हो गया था, यहीं पता चला। ब्रेन हेमरेज से उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक 2 दिन ठीक रहा, अचानक उसका। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। बिहार में आगामी चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते फॉरबिसगंज में एक आवासीय होटल परिसर में स्थित 2 साइबर कैफे में छापेमारी कर मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा 36 लाख से अधिक की राशि जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर फॉरबिसगंज एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई जो है की है। आपको बता दें, जहां कार्रवाई के बाद ये कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के आलोक में की गई है। एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार जी, आपको बता दें, जहां रंजीत कुमार की बात करें तो रंजन ने बताया कि सूचना के बाद आलोक में छापेमारी की गई है, जिनमें से करीबन 35,20,000 रुपए की राशि बरामद की गई। राशि को जब्त कर मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। किस तरह का रिकवरी है? टोटल रिकवरी 35 लाख 35 लाख 20,000 रुपया है। अच्छा, हाँ। किस तरह का छापेमारी है ये? छापा एसएसटी, आप जान रहे हैं कि अभी आचार संहिता लागू है और किसी प्रकार का कैश, लिक्वर या किसी प्रकार का जो आपत्तिजनक सामान जो इधर उधर जो ले जाना बैन है। लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो हम लोग अचानक छापामारी की है और जिसमें जो है कुल अमाउंट जो है 35 लाख रुपये। किनके पास से बरामदगी हुई है सर? किसी राजनीतिक दल के लोग हैं या कोई व्यवसायी है? ये तो अभी जांच नहीं है, वो जांच का विषय है। अभी 2 दुकान है साइबर कैफे, आप जैसा देख रहे हैं। ये ज्योति होटल परिसर में है। ज्योति होटल की, तो ये दुकान से बरामदगी हुई है। किनके पास से बरामदगी हुई है सर? एक मनी ट्रांसफर है, दोनों मनी ट्रांसफर वाले हैं, उसी दोनों दुकान से। क्या लगता है सर कि इसके बारे में अभी जांच चल रही है? ये तो जांच बात नहीं। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। एरिया में फॉरबिसगंज विधानसभा को सिकटी विधानसभा से जोड़ने वाले कौआचार भाग में स्थित पुल का पाया सोमवार दोपहर को धंस गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और 2022 में ये पूरा कराया गया था। देख सकते हैं विजुअल में, परमान नदी पर स्थित इस पुल के बीच का पाया जो है पूरी तरीके से धंस जाने के कारण इसका निर्माण में गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। फॉरबिसगंज और कुर्सा कांचा ब्लॉक के बीच स्थित इस पुल के धंसने के कारण इससे होकर आवागमन प्रभावित हो गया है। हालांकि लोग अभी भी सावधानी से पुल से होकर उनको आना जाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना पुल जून 2023 को गिरकर ध्वस्त हो गया था। उस पुल का उद्घाटन होना बाकी था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही उसके 3 पिलर नदी में धंस गए। पुल गिर गया था। आपको बता दें, इससे 3 साल के भीतर ही एक बार फिर से पुल का पाया जो है धंस जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीण और निर्माण कार्य में भारी अनियमितता को लेकर रोष व्याप्त है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। कब धंसा ये पुल? आज धंसा भैया। कब, मतलब ये पुल चल रहा था, चलने की स्थिति में? मतलब कि आदमी सब चलता था, ठीक, ऑटोमेटिक धंस गया। कब बना ये पुल? पुल बनने से 3 साल चल रहा है। 3 साल में पुल ढह गया? हाँ भैया। क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह। कौन सा जगह ये आपका लोकेशन आ गया खवासपुर कवचार। ये पुल कब धंसा? 12 बजे। कब बना था ये पुल? 2017 में बन रहा। 2017 में?
2017 में काम चालू हो गया। तब तो इस पे पुल से तो आवागमन बंद हो गया होगा। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार यादव। कौन सा जगह ये? केवलासी कवचार घाट है। रामनगर से खबर देख रहे हैं, जहां रामनगर के हिंद सिनेमा रोड स्थित एक दुकान पर कब्जा करने आए दबंगों ने घातक हमला कर अजय कुमार गुप्ता नामक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने घायल अजय गुप्ता को तुरंत सरकारी अस्पताल रामनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि अजय गुप्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेतिया रेफर कर दिया है। घायल युवक के चाचा मनोज गुप्ता ने बताया है कि कुछ भू माफिया दुकान कब्जा करने की नीयत से हथियार के दम पर दुकान कब्जा करने की नीयत से हथियारों के दम पर गैस कटर से दुकान का शटर काट रहे थे। जब उनके भतीजे अजय गुप्ता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही। रामनगर से कृपानाथ की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।